अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत मुद्दत बाद मैंने टीके मैक्स से काफ़ी सारी शॉपिंग की है। आगे जाके आपको शॉपिंग भी दिखाती हूँ। अभी तो बस मैं एक-एक चीज़ देख रही थी क्योंकि इनकी जो प्राइसेस है ना बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप थी। तकरीबन 70% का ऑफ जो था ना वो मिल रहा था क्योंकि येलो टैग में चीज़ें मिल रही थी। येलो टैग का ये मतलब है कि आपको अच्छी खासी क्लीयरेंस जो है ना वो मिल जाती है। ये कभी-कभी लगाते हैं, मुझे पहले तो नहीं पता था, लेकिन अभी जब मैं गई थी तो अच्छी खासी यहाँ पे येलो टैग में चीज़ें मिल रही थी, तो फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो ले ली हैं। मैं आपको आगे जाके दिखाती भी हूँ। आज शॉपिंग मैंने सबके लिए की है, नहीं तो अक्सर ये होता है कि मैंने अपने लिए चीज़ें ले लेनी होती है, लेकिन आज मैंने हर एक के लिए कुछ ना कुछ लिया है ऑलमोस्ट। इतनी अच्छी बार्गेन में मुझे इतनी ज़्यादा और इतनी प्यारी चीज़ें मिल गई थी। तो एक तो आज मैंने अच्छा खासा टाइम जो था वो लगा के चीज़ें ली हैं, और जब इतना टाइम आप लगा के मैं प्रॉपर वहाँ पे बैठ के चीज़ें देख रही थी कि हाँ ये अच्छी या नहीं, उसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ रही थी कि इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है, यानी कि वो किस तरह से सारी चीज़ें जो थी ना वो हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं जब बॉक्सेस में बंद होती हैं तो फिर वहाँ पे आप खोल के नहीं देख सकते इसके अंदर क्या है या क्या नहीं, तो फिर वहाँ पे खोलना अच्छा भी नहीं लगता। और ये आज की ही वीडियो है, मैं आज ही गई थी, आज ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली और आज ही मैंने चीज़ें जो हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दी। मैंने कहा कि अगर आपके पास भी टीके मैक्स है ना तो आप भी इस ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ मिल गई तो। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि जैसी सेल लगती है फ़ौरन से दुनिया टूट पड़ती है और चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इतने चांसेस ही नहीं मिलते आपको कि आप भी कोई चीज़ ले सकें। तो बस जी शॉपिंग करके मैं आ चुकी हूँ घर, और मैं आपको अभी सारी चीज़ें खोल के दिखाती हूँ, उनकी प्राइसेस भी बताती हूँ, और आप तब तक ये करें कि वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आप नए हैं तो मेरी कभी कभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लें। तो अभी बस खोलते हैं। सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए टॉयज़ लिए थे, वो इसलिए क्योंकि मैंने कोई साल बाद इनके लिए टॉयज़ लेने होते हैं, या साल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लेती हूँ, या ईद पे या इनकी बर्थडे पे। तो अभी इनकी माशाल्लाह बर्थडे जो है वो नेक्स्ट मंथ आने वाली है, तो मैंने सोचा कि जो मुझे चीज़ें मिल रही है क्यों ना मैं उनको उठा ही लूँ, क्योंकि जितने आपने एक टॉय पे स्पेंड करने हैं उतने में अगर 3-4 आप ले सकते हैं तो ये बेस्ट है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। सबसे पहली चीज़ जो मैंने ली वो ये वाली बोर्ड गेम है। इसकी पहले की मैं प्राइस बता देती हूँ। 30 पाउंड की ये पहले थी और मुझे ये 9 पाउंड की मिली है। और इसमें ये आप देख सकते हैं कि बोर्ड के दोनों तरफ ही गेम जो हैं वो बनी हुई हैं, आपने बस फ्लिप करना है और जो सी मर्ज़ी गेम सेलेक्ट करके वो चूज़ कर सकते हैं प्ले करने के लिए। मुझे बोर्ड गेम्स खुद बहुत पसंद है, मैं बच्चों के साथ लाजमी प्ले करती हूँ, क्योंकि जब आप खुद इंजॉय कर रहे हों फिर ज़्यादा मज़ा आता है बच्चों को भी और आपको भी। तो ये सारी चीज़ें जो है साथ उन्होंने दी हुई हैं, और जो भी बच्चों को पसंद आएगी वो प्ले कर सकते हैं। और ये जो इसके साथ लूडो भी है, स्नेक एंड लैडर भी है, और ये जो पता नहीं और क्या क्या इनके नाम है, इतनी तो गेम्स है मैंने कभी प्ले भी नहीं की, लेकिन लूडो ये बेस्ट लगी है मुझे, क्योंकि ये बेंड होने वाली नहीं है, स्ट्रेट है, और आपकी जो गोटियाँ है ना वो भी कहीं नहीं जाएगी, वो भी यहाँ बोर्ड के ऊपर ही रहेगी। तो बस मैंने ये ले ली है, आई थिंक हसन के लिए ही होगी, क्योंकि यहाँ दोनों इकट्ठे खेलेंगे, ज़ाहिर सी बात है एक बच्चा तो नहीं प्ले करेगा, लेकिन अगर किसी को गिफ्ट देना हो इन दोनों में से तो मुझे लगता है कि मैं हसन को दे दूँगी। और मायमा के लिए, क्योंकि नीचे वाला सेट जो है ना वो भी मुझे मिल गया है। खैर मायमा के लिए मैंने 2 चीज़ें ले ली हैं, हसन के लिए एक फिर चीज़ ले लूँगी, क्योंकि दोनों का हिसाब बराबर ही होना चाहिए, तो फिर ही ठीक है। तो जब मैं इसको लेने लगी थी तब मैं सोच रही थी इसमें से कोई चीज़ मिसिंग ना हो, क्योंकि जब एक्स्ट्रा क्लियरेंस होती है ना तो फिर ये भी होता है कि चीज़ ज़्यादा फॉल्टी ना हो, उसमें कोई ऐसा फॉल्ट ना हो कि आपकी चीज़ काम ना आ सके। तो बस मैं डर डर में ये चीज़ें जो थी वो ले रही थी, और घर आते पहला काम मैंने यही किया था, इनको खोल के देखा था, और मेरा ये था कि अगर इसमें से कुछ ना ठीक हुआ या मिसिंग हुआ, कुछ टूटा हुआ तो मैं वापस कर दूँगी। क्योंकि वैसे टाइम तो आपके पास 1 मंथ का होता है, लेकिन स्टिल मेरे पास ये था कि मैं फ़ौरन से इनको रिटर्न कर दूँगी और रिफ़ंड करवा लूँगी, या मैं कुछ और ले लूँगी वहाँ से। और अभी ये उमामा के लिए लिया है, किचन वाला सेट है, और ये अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी क्वालिटी है। वो इसलिए भी मैं कह रही हूँ क्योंकि जो इसमें चीज़ें हैं ना वो ये नहीं है कि प्लास्टिक की हैं, हर इसमें से 4 सेक्शन है चीज़ों के। एक जो है वो टी सेट है, और जो टी सेट है वो भी प्रॉपर जिस तरह से बड़े बर्तन होते हैं ना उस तरह से, यानी कि उसका वही मटीरियल है जो कि हम बड़े लोग यूज़ करते हैं। और जो रोलिंग पिन है वो भी वैसा ही वुडन का है, साथ स्टील के बर्तन हैं, और साथ इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो बेस्ट हैं। जो कुकिंग पॉट्स हैं वो भी प्योर स्टील के हैं और बहुत अच्छे हैं। इन दोनों की प्राइस जो है ना वो सेम ही थी, यानी कि ओरिजिनल प्राइस जो थी वो 30 पाउंड थी दोनों की ही। यानी कि हसन वाला जो टॉय मैंने आपको पहले दिखाया वो भी 30 का था और मुझे 9 में मिला, और ये जो मैं भी आपको मायमा का दिखा रही हूँ, ये जो किचन वाला सेट है ये भी 30 पाउंड का था और मुझे ये 9 पाउंड में मिला। तो ये अच्छी खासी इसकी प्राइस जो थी ना आप देख सकते हैं कि डाउन है, और मायमा तो बहुत खुश होगी क्योंकि उसने मुझे ऑलरेडी कहा था कि मुझे इस तरह का कुकिंग का सेट जो है ना वो आप ले लें। तो अभी उसका माइंड प्रॉपर नहीं बन रहा था कि उसको क्या चाहिए, क्योंकि जब बच्चा जो भी कोई टॉय देखता है फ़ौरन से
किया है, कहता था कि मुझे यही ले दें। तो फिर मैंने सोचा कि जो मुझे मिल जाएगा मैं ले दूँगी, वो इतना चूँ-चूँ नहीं करेंगे, वो ले लेंगे आसानी से ही, क्योंकि वो इतना तंग नहीं करते इस मामले में। मैंने उनको इस तरह की आदत नहीं डाली कि बस आपने टॉय लेते रहना है या रोना-धोना डालना है या कुछ इस तरह से। तो मैं जो लेके देती हूँ माशाल्लाह से चुप करके वो गुज़ारा कर लेते हैं। और ये भी मैंने उनको प्रॉपर कहा हुआ है कि साल में आपको 1 या 2 बार ही मिलेंगे, उसके अलावा नहीं मिलेंगे। बस एक आध अगर मैं कोई छोटी-मोटी चीज़ ले लूँ जो कि बहुत बड़े-बड़े टॉयज़ में ना हो, कोई बॉल हो गई, कोई इस तरह से बैट हो गया या बहुत छोटा सा इस तरह कुछ सेट हो गया ना, वो एक एक्स्ट्रा ठीक है। अदरवाइज़ मैं उनको कोई भी ज़्यादा बड़े-बड़े टॉयज़ जो है ना वो नहीं लेके देती। एवं बच्चों की आदतें जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं इस तरह से। और वैसे भी बच्चों की जो टॉयज़ है ना वो हर एज के हिसाब से डिफरेंट होते हैं, तो फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, उसके बाद ये मैंने एक स्कार्फ़ लिया था और ये भी काफ़ी अच्छा ख़ासा महंगा था, तकरीबन 26 या 27 पाउंड का था और ये मुझे 4 पाउंड का मिला है। ग्रे कलर में है क्योंकि मेरे पास गर्म स्कार्फ़ नहीं थे और मुझे यही एक अच्छा मिला था वहाँ से। बाकी एक ब्राइट रेड कलर में था लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए था। ब्लैक कलर में था लेकिन वो बहुत थिक टाइप का था, यानी कि वो आप सर पे लेके नहीं, वो गुज़ारा नहीं होने वाला था क्योंकि वो बहुत मोटे वाला था। तो ये मुझे एक अच्छा लगा, तो इसकी प्राइस भी 4 पाउंड थी, तो फिर मैंने ये अपने लिए ले लिया है ग्रे कलर में। अच्छा, टीके मैक्स पे ज्वेलरी भी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन मैं ज्वेलरी बहुत कम लेती हूँ वहाँ से, क्योंकि मैंने ज़्यादातर गोल्ड की जो चीज़ें पहनी होती है फिर मेरा उसको चेंज करने का दिल नहीं करता। बहुत कम चीज़ें मैं पहनती हूँ। अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करूँ तो फिर मैं उतनी ही लेती हूँ जितनी कि मैं पहन सकूँ। तो ये जो है ना, ये मैंने एक ब्रेसलेट थी और उसके साथ इयररिंग्स थे, ये मैंने लिए हैं, ये मुझे 250 के मिले हैं। और ये मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि ब्रेसलेट ही मुझे बहुत पसंद आई थी और उसी की वजह से मैंने ले लिए थे। अदरवाइज़ जो इयररिंग्स हैं ना, वो इस तरह के जो लंबे बारीक से होते हैं वो मैं इतने पहनती नहीं हूँ। तो अभी जी ये एक मैंने उमायमा के लिए और ले लिया था। उसको ये था कि उसको मेकअप भी चाहिए और मैं ख़ुद लाइक करती हूँ, क्योंकि अगर बच्चियों वाले शौक़ की डिमांड कर रही है ना तो वो पूरी करनी चाहिए। अगर वो बच्चों वाले शौक़, यानी कि अगर हसन की तरह की कोई चीज़ मांगेगी तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो उसी टाइम उसको आदत पड़ जाएगी लड़कों वाली चीज़ों से प्ले करने की या कुछ इस तरह से। तो फिर मेरा ये होता है कि अगर उसको नेल पेंट लेके दी जाए या उसके लगाई जाए, उसको आई शेडो जो है वो दिया जाए, लिपस्टिक दी जाए, तो फिर वो पहले तो बिल्कुल नहीं लगाती थी, लेकिन अभी मैं उसको अपने साथ बिठा के ना थोड़ा थोड़ा करवाती हूँ कि लिपस्टिक लगा लिया करो। मतलब अपने वाली नहीं, बच्चों वाली जो होती है ना थोड़ी बहुत, वो मैं ट्राई करती हूँ। तो फिर वो थोड़ा सा बहुत इंटरेस्ट जो है ना वो आजकल लेने लगी है, तो मैंने सोचा कि उसको ले भी देती हूँ। और वो मुझे कह रही थी कि उसको ये सारा जो है ना एक आई शेडो टाइप की एक प्रॉपर पैलेट जो है ना वो चाहिए। तो फिर मुझे ये मिली तो मैंने सोचा कि अच्छा ये मैं ले लेती हूँ, और ये मुझे 7 पाउंड में मिली थी। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, नेल एक्सटेंशन भी है और साथ इसके लिप ग्लॉस हैं, लिपस्टिक्स हैं और आई शेडोज़ हैं, और इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें और हैं। अभी ये प्रॉपर मुझसे खुल नहीं रहा था कि इसके अंदर है क्या, लेकिन लिखा हुआ मैंने पढ़ा था कि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लिप ग्लॉस है, लिपस्टिक्स है और आई शेडोज़ हैं, और इस तरह से काफ़ी और चीज़ें भी हैं। और देखें जब बर्थडे आएंगी ना तो फिर मैं आपको बाद में खोल के दिखा दूँगी, जब उमामा खुद खोलेगी तो अभी बस मैंने इन चीज़ों को थोड़ा बहुत खोल के देखा था कि सब कुछ पूरा है, तो अभी मैं इनको पैक करके अभी से रख दूँगी, मेरा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और बाकी मैंने क्या लिया है, बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन ये जो है ना ये मुझे 7 पाउंड का मिला था। इसकी पता नहीं ओरिजिनल प्राइस क्या थी, मुझे याद नहीं है, मैंने शायद देखी नहीं थी इसकी। और अभी आगे क्या है, आगे ये हस्बैंड की स्कार्फ़ है, मैंने सोचा उनके लिए भी ले लेती हूँ। तो ये एक ब्लैक है और एक चेक वाला है, और ये 2 मुझे मिले थे 6 पाउंड के। इसकी प्राइस जो थी वो भी 20 से ऊपर से, तकरीबन ये भी 28 या 29 पाउंड के आसपास थे। 2 पता नहीं 2 स्कार्फ़ इतने महंगे क्यों थे। मुझे पता है बहुत सारे स्कार्फ़ जो हैं वो बहुत महंगे होते हैं। यहाँ पे आपको 30 40 पाउंड का भी स्कार्फ़ मिल जाएगा टीके मैक्स पे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इतने महंगे स्कार्फ़ लेने का। तो ये मुझे अच्छे लगे थे, तो फिर मैंने ये 2 ले लिए थे। इसमें और कलर भी थे, एक तो मस्टर्ड से कलर का था, साथ ब्लैक था, कुछ और कॉम्बिनेशन भी थे, लेकिन मुझे ब्लैक के साथ ये वाला ज़्यादा सूट कर रहा था, कि यानी कि मर्दों का लेने वाला ये डिसेंट कलर है, जो कि अगर मैं चूज़ करूँ तो यही बेस्ट है। तो फिर मैंने ये ले लिया था, और ये 6 पाउंड के 2 स्कार्फ़ आए थे। अच्छा, उसके अलावा ये मैंने कार्डिगन ली है, लेकिन ये वुमेन नहीं है, ये मेंस की है, और ये मैंने अपने भाई के लिए ली है। उसको इस तरह की कार्डिगन जो है ना बेहद पसंद है, तो जब मैंने यहाँ पे कार्डिगन देखी फ़ौरन से मेरे माइंड में मेरा भाई आया कि हाँ उसको ये पसंद है, मैं इसको अभी उठा लेती हूँ। और शुक्र है कि ये स्मॉल साइज़ में मुझे मिल भी गई थी। अगर ये मीडियम या लार्ज में होती ना, मुझे अफसोस ही रहना था कि ओहो ये मोहसिन को पसंद आनी थी, लेकिन मिली नहीं है मुझे। तो अभी पाकिस्तान जाना तो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर कोई चीज़ मिल जाए किसी के लिए जो कि पाकिस्तान में हो, तो फिर लेके रख लेनी चाहिए। ये मैं आपको ज़रा पास करके भी दिखा रही हूँ, क्योंकि शायद वहाँ से ठीक से नज़र नहीं आ रही। इसका कलर भी बहुत प्यारा है और क्वालिटी भी बड़ी ज़बरदस्त है, और स्टाइल जो है ना बिल्कुल वैसा है जैसा उसको पसंद है।
तो ये भी मुझे 10 पाउंड में मिली है, बहुत अच्छी प्राइस में मुझे ये भी मिल गई थी। तो फिर मैंने इसको फ़ौरन से पहले उठा लिया कि बस ये जानी नहीं चाहिए। अच्छा, ये एक चीज़ जो कि इस पे मैं इतनी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैंने रिटर्न कर देनी है, क्योंकि ये साइज़ मुझे बड़ा था। लेकिन जब मैंने इसको ट्राई किया था टीके मैक्स पे, तब ये मेरे बिल्कुल पूरे आए थे, क्योंकि जो अभी मैं सॉक्स पहन के गई थी ना, वो काफ़ी थिक थी। और जब मैंने घर आके सॉक्स उतार के इसको ट्राई किया ना, तो ये मुझे बहुत बड़े थे। तो उतनी मोटी तो मैंने सॉक्स इसके साथ नहीं पहनी, क्योंकि वो प्रिंटेड थी। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इसको रिटर्न कर दूँगी। तो उसकी प्राइस जो थी ना, वैसे वो 13 पाउंड का है। वो मुझे वैसे येलो टैग में नहीं मिला था, लेकिन उसकी प्राइस जो थी ना, वो भी सेल में थी, जो कि 13 थी। अच्छा, मैंने ज़िंदगी में पहली बार कोई ब्रांड का, यानी कि बहुत बड़ा जो ब्रांड है ना, उसका बैग लिया है। अदरवाइज़ जो भी मुझे कोई अच्छा लगे ना, बस बैग की शेप अच्छी लगनी चाहिए, बाकी खैर है, तो फिर मैं ले लेती हूँ। लेकिन ये जो जून का बैग है ना, ये मुझे 12 पाउंड में मिला है। इसकी प्राइस 70 थी और ये 10 में मुझे मिला है। तो फिर मैंने इसको फ़ौरन से ले लिया कि बस ले। छोटा सा, वैसे मैंने फ़ोन डाल के देख लिया था कि फ़ोन आना चाहिए, बाकी खैर है, तो फ़ोन उसमें आ गया था। और अभी जो लास्ट चीज़ है, वो मैंने ये एक कार्डिगन ली है अपने लिए, और इसकी जो प्राइस है वो मुझे ये 5 पाउंड में मिली है। तो 5 की बहुत अच्छी लगी मुझे, फिर मैंने सोचा कि ये भी ले लेते हैं, क्योंकि 5 में इतनी अच्छी नहीं मिलने वाली दोबारा से। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।